My vengeance ends now. ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है मोहित AKA द 7K मास्टर एंड इस वीडियो में हम जानेंगे गॉड ऑफ वॉर सीरीज की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। एंड यही मैं अपने नए सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि मेरी पहली ही वीडियो नई 2018 गॉड ऑफ वॉर के ऊपर थी, तो इस वीडियो में मैं लास्ट गॉड ऑफ वॉर असेंशन तक की स्टोरी बताऊंगा। एंड नई 2018 गॉड ऑफ वॉर में क्या हुआ उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन पर ऊपर मिल जाएगा। एंड यहाँ मैं सारी गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बताऊंगा। एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो से आपकी सारी गॉड ऑफ वॉर मेमोरीज ताज़ा हो जाएंगी। एंड अगर आपने गॉड ऑफ वॉर के कुछ पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो आपको पूरी स्टोरी का पता लगेगा। एंड गाइस, एज यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड अकेले सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। एंड चैनल अपडेट्स के लिए आप मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इसी के साथ नाउ लेट्स जस्ट बिगिन। ओके, तो ये गेम ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बनी है। एंड इस माइथोलॉजी के सबसे पहले बीइंग्स थे प्राइमोर्डियल्स, जिनकी वॉर से फ्यूरीज का जन्म हुआ। ये फ्यूरीज किसी भी गॉड, टाइटन और मोर्टल किसी की भी सकी नहीं। इनका काम गॉड्स को मिली ब्लड ओथ्स की रखवाली का है, यानी कि अगर किसी ने भी गॉड्स ऑफ ओलिम्पस से वादा किया एंड उससे मुकर गया तो ये फ्यूरीज उसे पकड़कर टॉर्चर करेंगी अंटिल कि वो अपनी ओथ पर टिका रहे। अब अर्थ पर राज करने का टाइम टाइटन्स का था, जो कि प्राइमोर्डियल्स के डिसेंडेंट है। एंड टाइटन राज के साथ गोल्डन एज स्टार्ट हुई एंड मैनकाइंड भी इससे काफी खुश थी। लेकिन टाइटन क्रोनोस पावर में आने के लिए अपने ही पिता को मार देता है। एंड आगे क्रोनोस को ओरिकल प्रोफेसी से पता लगता है कि उसका बेटा भी उसे मार देगा, इसीलिए क्रोनोस अपने सारे बच्चों को अपने पेट में कैद कर रखता है। लेकिन रिहा, क्रोनोस की वाइफ एंड एक टाइटन्स, अपने बच्चों को ऐसे मरता देख नहीं पाती एंड क्रोनोस को ट्रिक कर अपने लास्ट बेटे ज्यूस को वहां से भगा देती है। यहीं ज्यूस को एक आइलैंड पर ले जाया जाता है, जहां गाया मदर अर्थ टाइटन ज्यूस की देखभाल करती है। एंड ज्यूस के भाई बहनों को क्रोनोस से बचाने के लिए कहती है, लेकिन ज्यूस अपने फेलो गॉड्स के साथ पूरी टाइटन काइंड पर ही वार छेड़ देता है। एंड एक क्रोनोस की गलती के लिए वो पूरी टाइटन प्रजाति को खत्म करने पे आ जाता है। यहीं ज्यूस अपना सबसे पावरफुल वेपन ब्लेड ऑफ ओलिम्पस बना टाइटन वॉर का एंड करता है एंड सर्वाइविंग टाइटन्स को पिट्स ऑफ टार्टरस में बंदी बना लेता है। यहीं एक टाइटन एजियोन द हेकेटोंक्रीस गॉड से की ब्लड ओथ तोड़ देता है एंड फ्यूरीज का पहला शिकार बनता है। फ्यूरीज इस बड़े टाइटन के शरीर को बाकी ओथ तोड़ने वाले लोगों के लिए प्रिजन में बदल देते हैं, ताकि ये टाइटन एक एग्जाम्पल बने अदर ओथ ब्रेकर्स के लिए। एंड अब टाइटन से लड़ने के बाद ज्यूस किंग ऑफ गॉड्स बनता है एंड माउंट ओलिम्पस पे राज करता है। यहीं ज्यूस अपने मनोरंजन के लिए काफी मोर्टल वुमन से अपने नाजायज संबंध बनाता है एंड उन्हीं में से एक कलिस्टो होती है जो क्रेटोस को जन्म देती है। अब ज्यूस हेरा से शादी कर अपने बच्चे अथीना, एरिस एंड हरकुलिस एंड अदर्स को जन्म देता है। एरिस आगे चल गॉड ऑफ वॉर बनता है, लेकिन एरिस अपने फादर को ओवरथ्रो कर ओलिम्पस पर राज करना चाहता है। एरिस वन ऑफ फ्यूरीज से मिलकर एक बहुत पावरफुल वॉरियर बनाते हैं जो ज्यूस को ओवरथ्रो कर पाए, लेकिन ओर्कोस एरिस की नजर में एक फेलियर होता है एंड फ्यूरीज ओर्कोस को भी उन्हीं की तरह ओथ कीपर बना देते हैं। एरिस अब किसी पावरफुल वॉरियर की तलाश में है जो उसके लिए कुछ भी कर पाए। कलिस्टो क्रेटोस के कुछ साल बाद डीमोस को जन्म देती है एंड डीमोस पर बर्थ से ही मार्क्ड निशान है एंड क्रेटोस एंड डीमोस स्पार्टा के सबसे पावरफुल वॉरियर बनना चाहते हैं। ज्यूस को ओरेकल से पता लगता है कि गॉड्स ऑफ ओलिम्पस का अंत एंड ओलिम्पस की बर्बादी एक टाइटन के थ्रू नहीं बल्कि एक मोर्टल, एक मार्क्ड वॉरियर से होगी। इसीलिए ज्यूस अथीना एंड एरिस को इस मार्क्ड वॉरियर जो कि डीमोस है उसे पकड़ने भेजते हैं। क्रेटोस अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस उसे रोक उसकी लेफ्ट आई पर स्कार बना देता है एंड अथीना के कहने पे एरिस क्रेटोस को छोड़ देता है। अथीना एंड एरिस डीमोस को डेथ डोमेन में गॉड ऑफ डेथ थैनाटोस के पास छोड़ आते हैं, जहां से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। क्रेटोस अपने भाई की याद में अपने शरीर पर भी डीमोस जैसा ही निशान टैटू करा लेता है। क्रेटोस स्पार्टन आर्मी ज्वाइन कर बड़ा होता है एंड स्पार्टन जनरल्स भी क्रेटोस की बहादुरी की काफी तारीफ करते हैं। क्रेटोस को लसांड्रा मिलती है एंड दोनों की एक बेटी होती है कोलायपी, लेकिन वो एक स्किन डिसीज के साथ बहुत ही कमजोर पैदा होती है एंड स्पार्टन रूल्स के अकॉर्डिंग कमजोर चिल्ड्रंस को एक चाजम में मरने के लिए फेंक दिया जाता है एंड ये लॉ स्पार्टन किंग्स के लिए भी चेंज नहीं होते। वहीं क्रेटोस को गॉड ऑफ हीलिंग एस्क्लेपियस के एम्ब्रोजिया का बारे में पता लगता है एंड उसे बताया जाता है कि ये एम्ब्रोजिया दुनिया की कोई भी बीमारी, यहाँ तक कि डेथ को भी ठीक कर सकता है। यहीं गॉड्स ऑफ ओलिम्पस इस एम्ब्रोजिया को ढूंढने के लिए अपने अपने वर्थी कंटेंडर चूज करते हैं एंड एरिस क्रेटोस को चूज कर
करता है। इस मुश्किल सफर में क्रेटोस को ऑल्ड्रिक मिलता है जो कि एक बारबेरियन प्रजाति का किंग है एंड वो अपने पिता को बचाने के लिए एम्ब्रोसिया लेने आया है, लेकिन क्रेटोस उसे भी हरा इस एम्ब्रोसिया से अपनी बेटी को ठीक कर लेता है एंड इस बहादुरी का एक्ट देख क्रेटोस को स्पार्टन कैप्टन के पद पर प्रमोट किया जाता है। क्रेटोस के लड़ने के तरीके बहुत ही खतरनाक होते हैं एंड वो लड़ाई में किसी को भी नहीं बख्शता एंड जीत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। यहीं क्रेटोस किसी की सुनता है तो सिर्फ अपनी वाइफ एंड अपनी बेटी की। एक दिन बारबेरियन आर्मी जो कि बारबेरियन लीडर ऑल्ड्रिक लीड करता है वो स्पार्टा पर अटैक कर देते हैं एंड बारबेरियंस की 1000-2000 की आर्मी स्पार्टन्स पर भारी पड़ जाती है एंड वन बाय वन अपने सोल्जर्स को मरता देख क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर एरीज को गुहार लगाता है, Ares! Destroy my enemies, and my life is yours. एरीज अपनी पूरी जिंदगी यही मौका ढूंढ रहा था एंड वो क्रेटोस की मदद करने आ जाता है एंड क्रेटोस के बाजुओं पर गर्म जंजीरों को बांध वो उसे ब्लेड ऑफ केओस देता है एंड ये चेन्स एक निशान बनते हैं कि क्रेटोस हमेशा एरीज का गुलाम रहेगा। अब एरीज क्रेटोस से हर तरह के बुरे काम कराता है एंड क्रेटोस की इंसानियत उससे छीन उसे एक मर्डरर बना देता है। यहीं एरीज क्रेटोस को एक विलेज डिस्ट्रॉय करने को कहता है जो कि पूरी तरह से एथीना की याद में बना है। क्रेटोस यहाँ सभी को मार इस टेम्पल के बाहर खड़ा होता है कि वहाँ की ओरेकल उसे चेतावनी देती है कि इस टेम्पल के अंदर उसके साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन क्रेटोस इस पे ध्यान नहीं देता एंड अंदर सब लोगों को मार देता है। यहीं वो देखता है कि उसके लास्ट 2 विक्टिम्स उसी की वाइफ एंड उसकी बेटी हैं जो कि क्रेटोस के हाथों ही मर जाते हैं एंड जिन्हें एरीज स्पार्टा से यहाँ लाया था। यहीं एरीज क्रेटोस को बताता है कि वो उसे सबसे पावरफुल वॉरियर बनाना चाहता है, ऐसा वॉरियर जिसकी कोई वीकनेस ना हो एंड अब उसकी फैमिली नहीं है तो वो एरीज को और अच्छे से सर्व कर पाएगा। एंड यहीं क्रेटोस बहुत गुस्से में आ जाता है एंड अपनी आंखें खोल देखता है कि एरीज ने उसे क्या बना दिया एंड यहाँ की ओरेकल क्रेटोस के बुरे काम सबको दिखें, इसीलिए उसकी वाइफ एंड उसकी बेटी की अस्थियों को क्रेटोस की स्किन में मिला देती है एंड यहीं क्रेटोस को उसका नया नाम द घोस्ट ऑफ स्पार्टा मिलता है। अब क्रेटोस एरीज से रिवेंज चाहता है एंड गॉड ऑफ वॉर की कोई भी बात सुनने से मना कर अपनी ब्लड ओथ तोड़ना चाहता है, लेकिन अचानक क्रेटोस की सारी यादें खराब हो जाती हैं एंड वो रियलिटी को नहीं देख पाता। ऑर्कोस सन ऑफ एरीज क्रेटोस की हेल्प करता है एंड उसे उसकी वाइफ का नेकलेस एंड उसकी रिंग देकर उसके माइंड को स्टेबल करने में हेल्प करता है एंड वो उसे बताता है कि फ्यूरीज उसके पीछे हैं क्योंकि उसने एरीज की ओथ तोड़ने की बात करी एंड क्रेटोस को डेल्फाई की ओरेकल एलिथिया से मिलने के लिए कहता है। एलिथिया क्रेटोस को बताती है कि उसकी ओथ एरीज से तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो सारे ओथ कीपर्स यानी कि फ्यूरीज को मार गिराए, लेकिन क्रेटोस को सिर्फ कदम कदम पर इल्यूजन दिखते हैं जिसके लिए ओरेकल उसे आइज ऑफ ट्रूथ ढूंढने के लिए कहती है। ऑर्कोस क्रेटोस को बताता है कि एरीज उसे यूज कर ओलिम्पस पर राज करना चाहता था एंड यहीं देख ऑर्कोस अपनी फैमिली से लड़ क्रेटोस की मदद कर रहा है। आइज ऑफ ट्रूथ ढूंढने के चक्कर में वो फ्यूरीज द्वारा पकड़ा जाता है एंड लगातार 2 हफ्ते तक प्रिजन ऑफ डैम्ड में टॉर्चर किया जाता है, लेकिन अपने लिए एक ओपनिंग बना क्रेटोस वहां से फ्री हो तीनों फ्यूरीज को मार देता है, लेकिन फ्यूरीज मरने से पहले ऑर्कोस को क्रेटोस का लास्ट ओथ कीपर बना देती हैं, इसीलिए क्रेटोस को ऑर्कोस को भी मारना पड़ता है। लेकिन ऑर्कोस को मारते ही उसकी हॉन्टेड यादें, उसके नाइटमेयर्स उसे वापस तंग करते हैं एंड इन नाइटमेयर से बचने के लिए क्रेटोस गॉड्स ऑफ ओलिम्पस के काम करना शुरू कर देता है, बिलीविंग कि एक दिन गॉड्स ऑफ ओलिम्पस उसे नाइटमेयर से फ्री करेंगे। अब क्रेटोस गॉड्स द्वारा दिए वेरियस टास्क परफॉर्म करता है एंड इन्वेडिंग सिटीज को गॉड्स के कहने पर बचाता है एंड यही क्रेटोस गॉड से उसका नेक्स्ट टास्क पूछता है कि अचानक सन गॉड हीलियोस नीचे गिर पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है एंड हीलियोस की लाइट का पीछा करते अथीना क्रेटोस को बताती है कि हीलियोस अचानक से गायब हो गया है एंड स्लीप गॉड मॉर्फियस ओलंपियन गॉड्स के ऊपर काफी हावी हो गया है एंड ओलंपियन गॉड्स डीप स्लीप में पहुंच चुके हैं एंड क्रेटोस को हीलियोस को बचाने का टास्क देती है। हीलियोस के टेंपल में हीलियोस की सिस्टर ईओस क्रेटोस को बताती है कि टाइटन एटलस को किसी ने पिट्स ऑफ टार्टरस से आज़ाद कर दिया है एंड आज़ाद हो एटलस ने हीलियोस को उसकी सन पावर के लिए पकड़ लिया है एंड ईओस भी क्रेटोस को हीलियोस को बचाने को कहती है एंड बदले में वो उसके नाइटमेयर्स जो क्रेटोस को उसकी बेटी की फ्लूट की आवाज़ में आते हैं उससे फ्री कर देगी। क्रेटोस हीलियोस का रथ एक्टिवेट करता है एंड यहीं ये रथ उसे अंडरवर्ल्ड हीलियोस के पास ले जाता है। यहाँ लैंड ऑफ डेड्स में हीलियोस की लाइट का पीछा करते क्रेटोस को उसकी बेटी कोलाइपी दिखती है एंड वहाँ जा क्रेटोस को क्वीन ऑफ डेड वाइफ ऑफ हेडिस परसेफनी मिलती है जो क्रेटोस को बताती है कि वो उसे उसकी बेटी से मिला सकती है अगर क्रेटोस अपने हथियार इस फोरसेकन ट्री में समर्पित कर एक नॉर्मल मॉर्टल बन जाए एंड क्योंकि गॉड्स हमेशा अपने वादे से पीछे हटते रहे एंड क्रेटोस को उसके नाइटमेयर से फ्री नहीं करा पाए, इसलिए क्रेटोस हीलियोस को ढूंढना छोड़ ये ऑफर मान लेता है एंड अपनी बेटी के पास इलीसियम में सदा के लिए रहना स्वीकार कर लेता है।
लेकिन तभी परसेफनी उसके रियल इंटेंशंस बताती है एंड बताती है कि उसी ने एटलस को आज़ाद किया एंड हीलियोस की पावर के साथ वो पूरा पिलर गिराना चाहती है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है एंड साथ में माउंट ओलंपस भी। यहीं क्रेटोस पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। परसेफनी बताती है कि ज़्यूस ने उसे ट्रिक किया एंड हेडीज से शादी करने पर मजबूर किया एंड उसे इस लैंड ऑफ डेड में सदा के लिए क्वीन बनाकर रख दिया विदाउट हिज विशेस। एंड अब वो गॉड से रिवेंज चाहती है एंड जाते वो ये भी बताती है कि वर्ल्ड पिलर के साथ इलीसियम भी साथ में ही खत्म हो जाएगा एंड कोलाइपी भी। यहीं क्रेटोस के पास एक ही रास्ता बचता है एंड वो कोलाइपी को वहीं छोड़ फिर से गोस्ट ऑफ स्पार्टा बन परसेफनी के पीछे जाता है। एटलस पिलर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है लेकिन क्रेटोस एटलस की चेन को पिलर में ठोक देता है एंड हीलियोस नीचे गिर जाता है एंड वहीं परसेफनी के मरते आधा पिलर डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड पिलर का पूरा वजन एटलस पे गिर जाता है। एटलस क्रेटोस को गॉड्स का स्लेव बताता है लेकिन क्रेटोस कहता है कि गॉड्स का काम करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि गॉड्स ही उसे उसके नाइटमेयर से फ्री करा सकते हैं एंड यहीं एटलस उसे दोबारा मिलेगा ये बताता है एंड क्रेटोस हीलियोस के सन चैरियट के साथ मैनकाइंड को बचा लेता है। क्रेटोस अब एक शोर से दूसरे शोर ओलंपस के टास्क पूरे करता है एंड यहीं वो अथीना से पूछता है कि कब वो उसको उसके नाइटमेयर से फ्री कराएंगे। 10 years, Athena. I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nightmares? एंड अथीना क्रेटोस को फाइनल टास्क देती है, टास्क की गॉड ऑफ वॉर एरीज को हराना, जो कि अथीना बताती है कि बगैर गॉड्स ऑफ ओलंपस की मर्जी से कोई भी सिटी पर अटैक कर उसे तबाह कर देता है। एंड अब वो अथीना की सिटी एथेंस पर हमला कर रहा है। एथेंस पहुंच क्रेटोस को एक मिस्टीरियस कब्र खोद रहा बंदा मिलता है जो क्रेटोस को पहचान उसे बताता है कि वो तब तक ना मरे जब तक कि वो उसकी कब्र ना खोद ले। क्रेटोस एथेंस की ओरिकल से मिलता है जो उसे एक गॉड को हराने के लिए पेंडोरास बॉक्स ढूंढने के लिए कहती है जिसका टेंपल ज्यूस के फादर टाइटन क्रोनोस की पीठ पे डेजर्ट्स ऑफ लोस साउल में है। ज्यूस ने क्रोनोस को श्राप दिया था कि वो टेंपल को अपनी पीठ पे उठा इस नेवर एंडिंग डेजर्ट में हमेशा के लिए घूमता रहे। एंड अब क्रेटोस इस टेंपल की मुश्किल पजल्स को पार कर पेंडोरास बॉक्स को एथेन वापस ले जाना चाहता है कि एरीज को क्रेटोस पेंडोरास बॉक्स तक पहुंच गया है ये पता लग जाता है एंड एरीज एथेन से ही एक पिलर क्रेटोस की ओर फेंकता है जिससे क्रेटोस मर फिर अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाता है। लेकिन क्रेटोस उसी मिस्टीरियस ग्रेव डिगर की मदद से एथेन वापस पहुंचता है जो क्रेटोस को कहता है कि वो अभी भी एरीज को हरा सकता है। एंड क्रेटोस एरीज से पेंडोरास बॉक्स नीचे गिरा उसे खोल लेता है एंड पेंडोरास बॉक्स की पावर क्रेटोस में समा क्रेटोस भी साइज में एरीज जितना हो जाता है। लेकिन एरीज क्रेटोस से उसके दिए हुए ब्लेड ऑफ केओस छीन क्रेटोस के माइंड में उसकी बेटी एंड वाइफ की यादों के साथ खेलता है एंड क्रेटोस सारी होप हार जाता है कि वहीं उसे अथीना के टेंपल पे पड़ी स्वॉर्ड दिखती है जिससे क्रेटोस एरीज को मार देता है। I was trying to make you a great warrior. You succeeded. अब क्रेटोस अथीना को उसके नाइटमेयर से फ्री करने को कहता है लेकिन अथीना क्रेटोस के सिंस माफ कर उसके नाइटमेयर से फ्री करने के लिए उसे मना कर देती है। We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. एंड यहीं टूटा हारा क्रेटोस जिसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं है वो एथेंस की सबसे ऊंची चोटी से कूद जाता है लेकिन अथीना उसे बचा उसे गॉड ऑफ वॉर की कुर्सी पे बैठने को कहती है एंड यहीं क्रेटोस एक मॉर्टल गॉड बन जाता है। लेकिन अभी भी क्रेटोस को उसके नाइटमेयर हॉन्ट करते हैं एंड यहीं उसे एक विजन दिखती है कि उसकी माँ पोसाइडन टेंपल में उसे बुला रही है एंड क्रेटोस पोसाइडन की सिटी एटलांटिस में जा अपनी माँ कलिस्टो से मिलता है जो उसे बताती है कि उसका ब्रदर डीमोस जिंदा है जो कि उसने क्रेटोस की भलाई के लिए उससे छुपा के रखा था एंड अब डीमोस को डेथ डोमेन में कैद कर रखा है एंड क्रेटोस को उसके फादर जो कि ज़्यूस है उसके बारे में बता वो मॉन्स्टर में बदल जाती है जो कि ज़्यूस का दिया हुआ कर्स होता है। अब क्रेटोस को अटलांटिस में टाइटन थिया मिलती है जो अटलांटिस को होल्ड करे है। क्रेटोस उसे फ्री कर उसकी पावर ले लेता है एंड एज अ रिजल्ट सिटी ऑफ अटलांटिस तबाह हो जाती है। अब क्रेटोस कुछ आंसर्स के लिए स्पार्टा की तरफ जाता है एंड रास्ते में उसको थैनाटोस की बेटी मिलती है जो उसे मारना चाहती है लेकिन क्रेटोस उसे मार स्पार्टा पहुंचता है
एंड यहाँ उसे उसकी आर्मी के मेंबर से उसके स्पार्टन जनरल वाले हथियार वापस मिलते हैं। एंड यहीं से क्रेटोस को पता लगता है कि डेथ डोमेन का रास्ता अटलांटिस में ही है। एंड क्रेटोस अटलांटिस से डेथ डोमेन डीमोस से दोबारा मिल जाता है। डीमोस सिर्फ एक ही रीज़न पे जिंदा है कि एक दिन वो क्रेटोस को उसे ना बचाने आने का बदला जरूर लेगा। एंड जैसे ही क्रेटोस डीमोस को फ्री करता है, डीमोस क्रेटोस को मारने लगता है कि वहीं गॉड ऑफ डेथ थैनाटोस डीमोस को वहाँ से जंप कर एथेंस की उसी चोटी पर ले जाता है। एंड क्रेटोस भी उनके पीछे ही जंप कर देता है। एंड यहाँ क्रेटोस डीमोस को अपने स्पार्टन हथियार देता है। एंड दोनों भाई थैनाटोस से साथ में लड़ते हैं कि लड़ाई में थैनाटोस डीमोस को बुरी तरह से पत्थर पर मसल देता है, जिससे कि गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस बहुत गुस्से में आ जाता है एंड थैनाटोस को मार देता है। लेकिन डीमोस इसमें मर जाता है। एंड क्रेटोस को उसकी लाश ले जाते वहीं ग्रेव डिगर मिलता है जो उसके भाई के लिए ग्रेव तैयार रखता है। यहीं क्रेटोस फिर से पहाड़ी से मरने के बारे में सोचता है, लेकिन वो अपने आप को पूछता है कि गॉड्स की वजह से वो क्या बन गया। एंड अथीना वहाँ आ क्रेटोस को कहती है कि क्योंकि मॉर्टल वर्ल्ड से उसके सारे चाहने वाले ख़त्म हो गए हैं एंड अब वो रियल में गॉड बन सकता है। एंड यहीं वो उसे एक कंप्लीट गॉड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रेटोस गॉड से उसे ऐसा बनाने के लिए रिवेंज प्लॉट करता है। गॉड ऑफ वॉर की कुर्सी पर बैठ क्रेटोस ग्रीस को जीतने के लिए बहुत सारे शहर पर अपनी स्पार्टन आर्मी से हमला करता है। एंड यहीं क्रेटोस सिटी ऑफ रोड्स पे अटैक करता है कि अथीना उसे ओलंपस के गॉड्स उससे नाराज़ हो रहे हैं बताती है, लेकिन क्रेटोस अथीना की नहीं सुनता एंड अपनी आर्मी को असिस्ट करने चला जाता है। लेकिन एक ईगल जो क्रेटोस को लगता है कि अथीना ही है, वो उससे उसकी गॉड पावर छीन इस कॉलोसिस ऑफ रोड्स में डाल देती है। यहीं ज़्यूस इस कॉलोसिस को हराने के लिए ब्लेड ऑफ ओलंपस ऑफर करता है एंड इस ब्लेड को उठाने के लिए क्रेटोस को अपनी सारी गॉड्स पावर इस ब्लेड में डालनी पड़ती है। एंड इस ब्लेड से क्रेटोस कॉलोसिस को हरा देता है, लेकिन मरते कॉलोसिस का बड़ा भारी हाथ क्रेटोस पर गिर जाता है, जिससे कि क्रेटोस इंजर हो जाता है। एंड वहीं ये ईगल एक्चुअल में ज़ूस होता है, जो क्रेटोस से डरता है कि एरीज की तरह वो उसे भी ओलंपस के थ्रोन से हटा खुद कब्जा कर लेगा। एंड वो क्रेटोस को लास्ट ऑप्शन देता है कि हमेशा ज़्यूस की गुलामी करे, लेकिन क्रेटोस मना कर देता है, इसीलिए वो क्रेटोस को मार देता है। एंड क्रेटोस के सामने ही उसकी पूरी स्पार्टन आर्मी को भी तबाह कर देता है। क्रेटोस फिर से डेप्थ ऑफ हेडिस अंडरवर्ल्ड में गिर रहा होता है कि टाइटन गाया उसे बचा, उसका घाव ठीक कर उसे ज़्यूस की सच्चाई कि कैसे उसने टाइटन्स के साथ बुरा किया ये बताती है। एंड ज़्यूस से बदला लेने को कहती है। क्रेटोस जो कि अब गॉड ऑफ वॉर नहीं है, सतह पर वापस आ गाया के भेजे पेगासस पे बैठ सिस्टर ऑफ फेट की ओर जाता है। एंड गाया बताती है कि इन सिस्टर की पावर से क्रेटोस उसी समय में वापस आ जाएगा जब ज़्यूस ने उसे मारा था। इस मुश्किल सफ़र पर क्रेटोस को काफ़ी एनिमीज से लड़ना पड़ता है। यहीं क्रेटोस आइलैंड ऑफ क्रिएशन की ओर पहुंच जाता है, जहां इकरस उसे नीचे गिरा देता है। एंड क्रेटोस इकरस के विंग उखाड़ खुद यूज़ करता है। एंड नीचे क्रेटोस को फिर टाइटन एटलस मिलता है, जिसे क्रेटोस बताता है कि अब वो गॉड्स ऑफ ओलंपस का स्लेव नहीं रहा एंड ज़्यूस से रिवेंज की बात करता है। एटलस भी क्रेटोस की हेल्प कर उसे ऊपर तक पहुंचा देता है। एंड यहीं क्रेटोस टेंपल में पहुंचकर सिस्टर्स को अपना फेट बदलने के लिए कहता है, लेकिन सिस्टर्स उसे मारने के लिए उसका पास्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्रेटोस दोनों सिस्टर को पास्ट के मिरर में कैद कर मिरर तोड़ देता है। एंड लास्ट सिस्टर जो कि सबके फेट या नसीब के धागे संभालती है, उसे भी मार देता है। एंड अपना फेट चेंज कर उस समय में वापस जाता है जब ज़्यूस ने उसे बिट्रे किया था। यहाँ क्रेटोस ज़्यूस से लड़ता है एंड ज़्यूस को ब्लेड ऑफ ओलंपस से मारने लगता है कि अथीना ब्लेड के सामने आ खुद को कुर्बान कर देती है। वो क्रेटोस को रिमाइंड कराती है कि वो ज़्यूस का ही बेटा है एंड बेटे अपने पिता को मारे ये साइकिल वो रोकना चाहती है। एंड बताती है कि ज़्यूस ही ओलंपस है, अगर वो मरा तो पूरा ओलंपस तबाह हो जाएगा। लेकिन क्रेटोस को इसकी परवाह नहीं। एंड अब गाया उसे रिमाइंड करती है कि वो टाइम को बदल सकता है। एंड इसी से क्रेटोस फिर से ल्यूम चेंबर में उसी समय में जाता है जब ज़्यूस ने सारे टाइटन्स का अंत किया था। All on Olympus tremble at my name. Zeus is weak. Ares and Athena are dead, and I wield the blade. We can win the great war, but not in this time. Together, we will destroy the petty gods, and we will see Olympus crumble before us. Come with me, Gaia. Return to my time.
Victory awaits! ज़्यूस सारे ओलंपियन गॉड्स को एकजुट कर टाइटंस एंड एक मॉर्टल वॉरियर क्रेटोस से लड़ने को कहता है। Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! सबसे पहले पोसाइडन क्रेटोस एंड टाइटंस पे हमला करता है, जो कि समुद्र में अपनी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्रेटोस उसके मेन शरीर को उसकी पानी वाली फॉर्म से निकाल मार देता है। गाया एंड क्रेटोस ज़्यूस के पास माउंट की चोटी पर पहुंचते हैं, लेकिन ज़्यूस गाया के साथ क्रेटोस को भी नीचे गिरा देता है। एंड गाया क्रेटोस को बचाने की बजाय उसे बताती है कि वो सिर्फ शतरंज का प्यादा था, जिसे गाया ने सिर्फ अपने टाइटंस ब्रदर को इस टाइम में लाने के लिए यूज़ किया। एंड वहीं वो क्रेटोस को गिरने देती है एंड क्रेटोस फिर से डेप्थ ऑफ हेडिस में गिरता है। यहाँ अथीना गोस्ट फॉर्म में क्रेटोस की मदद कर ज़्यूस को हराने के लिए फ्लेम्स ऑफ ओलंपस को बुझाने को कहती है, लेकिन क्रेटोस पूछता है कि कुछ टाइम पहले वो ज़्यूस को बचाने के लिए खुद मर गई थी एंड अब वो उसकी मदद क्यों कर रही है। अथीना बताती है कि इस फॉर्म में पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि ज़्यूस गलत है एंड क्रेटोस सही है, एंड जब तक ज़्यूस किंग ऑफ गॉड्स रहेगा मैनकाइंड खुश नहीं रह पाएगी। क्रेटोस इस बार गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हेडिस से उसी के ब्लेड छीन उसकी सोल को ब्लेड्स में कैद कर उसे हरा देता है, एंड यहीं हेडिस का अंत हो सारी साउल्स इधर उधर भटकने लगती हैं। आगे क्रेटोस को हेफाइस्टस मिलता है, जो कि गॉड ऑफ स्मिथ यानी कि एक बड़ा कारीगर है एंड एफ्रोडाइटी का पति एंड ज़्यूस का ही बेटा है। क्रेटोस हेफाइस्टस को फ्लेम को कैसे बुझाएं ये पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। एंड अंडरवर्ल्ड से बाहर निकल क्रेटोस को गाया माउंट ओलंपस दोबारा चढ़ती दिखती है एंड वो उसे वहां से गिरा देता है। वहीं एक टाइटन हीलियोस से लड़ हीलियोस को एक प्लेटफॉर्म पे गिरा देता है, जहां क्रेटोस उसका सिर उखाड़ देता है एंड सन हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। एंड क्रेटोस हरमीस मैसेंजर ऑफ गॉड्स को भी खत्म कर देता है। क्रेटोस फ्लेम्स ऑफ ओलंपस की ओर पहुंचता है, वहां अथीना उसे बताती है कि फ्लेम्स के पीछे पेंडोरास बॉक्स है एंड ये वही पेंडोरास बॉक्स है जो क्रेटोस ने पहले खोला था, लेकिन उसमें ज़्यूस द्वारा डाली गई इविल पावर्स थी, जैसे कि डर, लालच, नफरत। एंड ये इविल पावर्स पिछली टाइटन वॉर से आज़ाद हुई एंड ज़्यूस ने हेफाइस्टस को कह इन पावर को रखने के लिए एक बॉक्स बनवाया एंड इन इविल पावर्स को पेंडोरास बॉक्स में कैद कर दिया। लेकिन पेंडोरास बॉक्स की रियल पावर अभी भी यही है, लेकिन इन फ्लेम्स को हटाने के लिए क्रेटोस को हेफाइस्टस द्वारा बनाई पेंडोरा की की चाहिए। एंड इस पेंडोरा की की को ढूंढते क्रेटोस को उसका भाई हरक्यूलिस मिलता है, जो कि क्रेटोस से जलता है एंड हेरा ज़्यूस की वाइफ के कहने पर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेटोस उसका मुंह बुरी तरह से तोड़ फिर से हेफाइस्टस के पास पहुंचता है, जो बताता है कि फ्लेम्स बनाने के बाद पेंडोरा बॉक्स के लिए उसने उसी फ्लेम्स की एक की बनाई जिसका नाम भी पेंडोरा था, लेकिन इस की ने एक चाइल्ड का रूप ले लिया एंड ये चाइल्ड ना तो जिंदा है और ना ही मुर्दा। एंड हेफाइस्टस को पेंडोरा से प्यार हो गया एंड जब ज़्यूस बॉक्स लेने आया तो हेफाइस्टस ने बॉक्स को फ्लेम्स में रखने की जगह पेंडोरा को बचाने के लिए इस बॉक्स को टाइटन क्रोनोस की पीठ पर रखवा दिया। एंड जब क्रेटोस ने वो पेंडोरास बॉक्स खोला तो ज़्यूस ने हेफाइस्टस को बहुत मारा एंड उसे इस टॉर्मेंट में रख पेंडोरा को लाइब्रिथ में लॉक कर दिया। एंड यहीं हेफाइस्टस हमारी मदद करने के लिए हमें एक वेपन बनाकर देना चाहता है, जिसके लिए उसे ऑफलस स्टोन की जरूरत है एंड वो लेने के लिए वो हमें एक लोकेशन पर भेजता है जहां हमें क्रोनोस मिलता है, जो हमें गाया का किलर समझ उसे खा लेता है। लेकिन क्रोनोस को मारने के बाद क्रेटोस ऑफलस स्टोन के साथ वापस आता है
एंड हेफाइस्टस उसे वेपन बना उसे बताता है कि उसने उसे उसकी मौत के पास भेजा था। एंड हेफाइस्टस क्रेटोस को मारने की कोशिश करता है लेकिन क्रेटोस उसे भी मार देता है। आगे लाइब्रेथ के रास्ते में क्रेटोस को हेरा दोबारा मिलती है जो पेंडोरा के बारे में बुरा भला कहती है एंड क्रेटोस उसका भी गला तोड़ देता है जिससे कि सारी प्लांट लाइफ खत्म हो जाती है। लाइब्रेथ में पहुंच क्रेटोस को डेडलस मिलता है जो कि अपने बेटे इकरस का वेट कर रहा था एंड उसी ने इस लाइब्रेथ को बनाया है। एंड इस लाइब्रेथ की पजल को पार कर क्रेटोस पेंडोरा तक पहुंच जाता है एंड पेंडोरा उसे आगे का रास्ता बताती है एंड क्रेटोस को होप का मतलब समझाती है। As the fear in the gods rose, mine was replaced by hope. Hope is for the weak, Pandora. Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. क्रेटोस एंड पेंडोरा फ्लेम्स तक पहुंच जाते हैं एंड अब क्रेटोस पेंडोरा को अपनी बेटी की तरह देखता है एंड वो उसे मरने नहीं देना चाहता लेकिन पेंडोरा उसे समझाती है कि वो इसी काम के लिए बनी है एंड फ्लेम्स में कूदने की कोशिश करती है लेकिन ज़्यूस आगे आ उसे रोक देता है एंड क्रेटोस एंड ज़्यूस दोबारा लड़ते हैं लेकिन लड़ाई के बीच पेंडोरा दोबारा फ्लेम्स में कूदने लगती है कि क्रेटोस उसे पकड़ लेता है एंड ज़्यूस कहता है कि वो उसे गलत साबित ना करे जैसा कि उसने अपनी फैमिली को किया था। यही सुन क्रेटोस गुस्से में आ ज़्यूस की ओर जाता है कि पेंडोरा फ्लेम्स बुझा देती है। क्रेटोस बॉक्स खोलता है लेकिन वो खाली होता है। ज़्यूस एंड क्रेटोस फिर से लड़ रहे होते हैं कि गाया दोनों को मारने की कोशिश करती है एंड ज़्यूस एंड क्रेटोस गाया के खोखले शरीर के अंदर गिर क्रेटोस ज़्यूस के साथ गाया का हार्ट को भी तबाह कर देता है लेकिन ज़्यूस अभी नहीं मरता एंड वो स्पिरिट फॉर्म में क्रेटोस को ओवर पावर कर उसे मारने लगता है कि क्रेटोस को अपना सारा पास्ट याद आता है एंड क्रेटोस पेंडोरा की बताई होप की पावर का इस्तेमाल कर ज़्यूस को हरा देता है। यहीं क्रेटोस का रिवेंज पूरा होता है एंड क्रेटोस पूरी डिस्ट्रॉयड ओलंपस की ओर देखता है कि अथीना वहां आ उसे पेंडोरास बॉक्स के अंदर जो पावर थी उसे वापस करने को कहती है लेकिन क्रेटोस बताता है कि बॉक्स खाली था एंड अथीना बताती है कि वो पेंडोरास बॉक्स की पावर को उसकी आंखों में देख सकती है एंड आगे बताती है कि जब ज़्यूस ने सारी इविल पावर्स को बॉक्स में डाला तो उसे डर लगा कि जो भी इसे खोलेगा वो दुनिया का अंत कर देगा इसलिए उसने इस बुरी पावर के साथ अपनी सबसे पावरफुल पावर होप भी इस बॉक्स में डाली। लेकिन क्रेटोस के दोबारा बताने पर कि बॉक्स खाली था अथीना समझ जाती है कि जब क्रेटोस ने पहली बार पेंडोरास बॉक्स खोला था तो इविल पावर्स गॉड्स ऑफ ओलंपस की ओर पहुंच गई इसीलिए ज़्यूस का बिहेवियर अचानक से और ज़्यादा क्रूर हो गया एंड पहले अथीना एंड बाकी अदर गॉड समझते थे कि क्रेटोस ने इविल पावर्स का सहारा लेकर एरीज को हराया था लेकिन होप की पावर क्रेटोस में तब से ही थी बस उसकी बुरी यादों के नीचे दबी हुई थी लेकिन ज़्यूस से लड़ते क्रेटोस ने अपनी पुरानी यादों को जाने दिया एंड होप की पावर को अनलीश किया एंड अब ये सब बता अथीना फिर से इस पावर को अपना बताती है एंड क्रेटोस को उसे वापस करने को कहती है लेकिन क्रेटोस कहता है My vengeance ends now. एंड अपने आप को ही ब्लेड ऑफ ओलंपस मार लेता है एंड होप की पावर बची कुची मैनकाइंड तक पहुंचा देता है। You fool! What have you done? एंड अथीना उससे नाराज हो वहां से चली जाती है। यहीं कुछ देर बाद कैमरा दोबारा पहाड़ी पर आता है एंड क्रेटोस की ब्लड ट्रेल समुद्र में जाती दिखती है। तो गाइस यही थी पूरी स्टोरी गॉड ऑफ वॉर की एंड आगे गॉड ऑफ वॉर 2018 में क्या हुआ उसके लिए वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा। एंड इसी के साथ गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा एंड अगर बहुत पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन पे। इसी के साथ गाइस इस वीडियो में इतना ही एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।